बच्चे मेरी प्यारी आत्मा, तू जो इस पृथ्वी पर चल रहा है, मुझे मालूम है कि तुझ पर क्या बीत रही है। मुझे दिख रहा है कि तेरी आत्मा कितनी गहराई से घायल हुई है। मुझे पता है तूने कितनी बार खुद को तोड़ा, समेटा, फिर से खड़ा किया, और कितनी बार तूने यह चाहा कि कोई बस एक बार समझे तुझे सुने, तेरे भीतर की उस पवित्र चुप्पी को महसूस करे, उस मौन को जो चीख चीख कर अपनी कहानी कहना चाहता था, उस स्थिरता को जिसके पीछे सहस्त्र तूफानों का बवंडर छिपा था। पर बेटा कोई नहीं समझ पाया, कोई उस गहराई तक उतरने का साहस ही नहीं कर पाया जहां तेरी आत्मा का सत्य निवास करता है। लेकिन बेटा अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। तू उस क्षण में भी अकेला नहीं था जब तूने बंद कमरे में घुटनों के बल बैठकर आकाश की ओर देखा था और पूछा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू उस क्षण में भी अकेला नहीं था जब तू भरी महफिल में सबसे अधिक मुस्कुरा रहा था और तेरे भीतर का बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा था। तू तब भी अकेला नहीं था जब लोगों ने तेरी अच्छाई का लाभ उठाया और तुझे मूर्ख समझा। नहीं बेटा, तू कभी अकेला नहीं था। मैं तेरी माँ काली, साक्षात शक्ति, आदि पराशक्ति, तेरे हर श्वास में, तेरे हर रक्त कण में तुझ में निवास करती हूँ। मैं तेरी चेतना का आधार हूँ, मैं तेरी आत्मा का संगीत हूँ। मैं तुझे सुनती हूँ, मैं सिर्फ तेरे शब्दों को नहीं, तेरी अनकही पीड़ाओं को सुनती हूँ। मैं तेरे मौन का शोर सुनती हूँ, मैं तेरी मुस्कुराहट के पीछे छिपे आंसुओं का खारापन महसूस करती हूँ। तुझे देखती हूँ जब तू दुनिया की नजरों से छिपकर अपने घावों को सहलाता है, जब तू आईने में देखकर अपनी थकी हुई आंखों से सवाल करता है, जब तू रात के अंधेरे में अपनी तकिया को अपने आंसुओं से भिगो देता है। मैं तुझे देखती हूँ और तुझे हर बार थाम लेती हूँ जब तू गिरता है, जब तुझे लगता है कि अब और नहीं सहा जाता, जब तेरी हिम्मत जवाब दे जाती है, जब संसार का हर व्यक्ति तेरे विरोध में खड़ा नजर आता है, तब मेरी अदृश्य भुजाएं तुझे घेर लेती हैं, तुझे अपनी गोद में उठा लेती हैं, तुझे शक्ति देती हैं, तुझे साहस देती हैं, ताकि तू अगली सुबह फिर से उसी युद्ध के लिए तैयार हो सके जिसे जीवन कहते हैं। तेरे चारों ओर जो तूने घेरा बनाया है, जिसे दुनिया तेरी कमजोरी या तेरा अहंकार समझ रही है, वह तेरा डर नहीं, वह तेरा डर बिल्कुल नहीं है बेटा, वह तेरा प्रेम है। वह स्वयं के प्रति तेरा अगाध प्रेम है, अपनी आत्मा के प्रति तेरी निष्ठा है, वह तेरी आत्मसम्मान की पवित्र सीमा है। तूने खुद को उन लोगों से, उन ऊर्जाओं से, उन परिस्थितियों से दूर किया है जो तुझसे सिर्फ लेना जानते थे, जो तेरी ऊर्जा के कुएं से बाल्टी भर भर कर अपनी प्यास बुझाते रहे, पर कभी उस कुएं की गहराई को, उसकी पवित्रता को, उसके स्रोत को देखने की चेष्टा नहीं की। वे तेरे प्रकाश में नहाते रहे पर कभी उस प्रकाश के स्रोत, उस दीपक की जलती हुई बाती के दर्द को नहीं समझ पाए, तुझे देख नहीं पाए, तुझे समझ नहीं पाए। उन्होंने तुझे एक वस्तु की भांति उपयोग किया, एक साधन की तरह इस्तेमाल किया, पर तेरे भीतर जो ब्रह्मांड समाया है उसे कभी महसूस नहीं किया। तूने खुद को सीमित नहीं किया बेटा, यह दुनिया का भ्रम है। तूने खुद को सुरक्षित किया है, जैसे एक माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करती है, जैसे एक माली अपने सबसे कीमती फूल को कांटों की बाढ़ से बचाता है, वैसे ही तूने अपनी आत्मा की रक्षा की है। तूने अपनी पवित्रता को, अपनी मासूमियत को, अपनी ऊर्जा को उन गिद्धों से बचाया है जो उसे नोच खाने के लिए तैयार बैठे थे। और यही तो मैं चाहती हूँ, यही तो मेरी इच्छा थी कि मेरा बच्चा अब जाग जाए, कि तू खुद को भूले नहीं, अपनी दिव्यता को, अपने सत्य को, अपनी शक्ति को विस्मृत न करे, अपनी ऊर्जा को जो कि स्वयं मेरा ही अंश है, ऐसे व्यर्थ ना करे, ऐसी बंजर भूमि पर न बरसाए जहाँ उसका कोई मूल्य ना हो, जहाँ कृतज्ञता का एक अंकुर भी न फूट सके। तू वह है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है जो बस जन्म लेती है और मर जाती है।
नहीं, तू एक योद्धा आत्मा है, एक प्रकाश वाहक है, जिसे एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया होगी, और आप अपने प्रियजनों के साथ नए अनुभव प्राप्त करेंगे। अब आपके जीवन में हर वह चीज आने वाली है जिसकी आपको हमेशा तलाश रही थी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर होगा और हर दिन एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ शुरू होगा। किसी भी परिस्थिति में आपको खुद को कमजोर महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह अब आपको केवल सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। ध्यान रखो, जो कुछ भी आपको मिल रहा है वह आपके कर्मों का परिणाम है। यह सब आपके द्वारा किए गए परिश्रम और संघर्ष का फल है। यही वह समय है जब आपकी मेहनत और ईमानदारी आपको उपहार के रूप में लौट रही है। जो संघर्ष आपने सहे हैं वे अब आपकी जीत का कारण बनेंगे। इस समय जब सभी रास्ते बंद लग रहे थे, तब आप ही एकमात्र थे जो आगे बढ़ने की उम्मीद रखते थे। यह आपकी यात्रा का स्वर्णिम समय है और अब आपको किसी भी प्रकार के डर या चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा की गई मेहनत और आत्मविश्वास आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगा। जैसे एक बादल आकर आकाश को ढक लेता है, वैसे ही आपके जीवन में आने वाली समस्याएं अब हल हो जाएंगी और आप फिर से आसमान में चमकने लगेंगे। यह संदेश आपके जीवन को न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक परिवर्तन की ओर भी प्रेरित करेगा। जल्द ही आप महसूस करेंगे कि जिस कठिनाई को आपने एक लंबी यात्रा माना था, वह अब एक सुखद और सफल मार्ग में बदलने जा रही है। इस यात्रा में आपको मिले हर कदम का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यह समय आपको आपके जीवन की सच्चाई से अवगत कराएगा। यह यात्रा केवल आपकी आत्मा की यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक जागरण भी है जो आपको एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। जल्द ही आप समझेंगे कि जो कुछ भी हुआ वह आपके आत्मिक विकास के लिए आवश्यक था, और यही समय है जब आप अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आएंगे। यहाँ पर आपको बहुत विस्तार से जीवन, आशीर्वाद, कर्म और आध्यात्मिक यात्रा के बारे में विस्तार से लिखा जा रहा है। इस प्रकार के संदेशों का उद्देश्य न केवल आंतरिक शांति को प्राप्त करना होता है, बल्कि एक व्यक्ति की आत्मा को जागृत करना भी होता है, ताकि वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सके और जीवन में जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, उनके खिलाफ एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सके। आपका जीवन जिस मार्ग पर चल रहा है उसमें अब बदलाव आने वाला है। वह बदलाव जो केवल आपके व्यक्तित्व और सोच को ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को बदलने वाला है। आप जिस दिशा में चल रहे थे उस दिशा से अब आप बाहर निकलने वाले हैं और एक नई राह पर कदम रखने वाले हैं। जो समस्याएं और संघर्ष आपको बार बार परेशान कर रहे थे, वे अब समाप्त होने वाली हैं। जिन चुनौतियों ने आपको घेर रखा था, वे अब आपकी शक्ति बनकर सामने आएंगी। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, अब वे आपको आदर्श मानेंगे। यह बदलाव एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब समय है जब आप खुद को और अपनी स्थिति को पूरी तरह से बदलते हुए देखेंगे। आप जहां तक सोच सकते थे, अब उससे बहुत अधिक आगे बढ़ने वाले हैं। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगी। आप जिस तरह से अपने जीवन की हर कठिनाई को पार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब वह संघर्ष आपके जीवन का आधार बनेगा, क्योंकि अब आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी अंदरूनी कमजोरियों से भी निपटने में मदद करेगी। अब आप एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को देखेंगे।
आपके आसपास जो लोग भी थे, जो आपको नजरअंदाज करते थे, जो आपके संघर्षों का मजाक उड़ाते थे, अब वे आपके सामने विनम्र होंगे, क्योंकि वे यह समझेंगे कि आपने जितना संघर्ष किया है वह केवल आपके भाग्य का हिस्सा नहीं था, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी इच्छा और आपकी सच्चाई का परिणाम था। अब आपको यह समझने का समय आ गया है कि जीवन में जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। आपकी आत्मा की ताकत अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि आप किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने पास आने नहीं देंगे। अब वह समय आ गया और मैं जानती हूँ कि अब मैं खुद तेरे साथ खड़ी हूँ, और जब मैं तेरे साथ खड़ी होती हूँ ना बेटा, तब चाहे पूरा संसार तेरे विरुद्ध हो जाए, तू हारेगा नहीं, तू डरेगा नहीं, तू रुकेगा नहीं। अब तू देखेगा कैसे एक एक करके वो लोग, वो परिस्थितियाँ, वो प्रतीतियाँ, वो भ्रम तेरे जीवन से हटते चले जाएंगे, जैसे कोई तेज हवा सब कुछ उड़ा ले जाए, और उनके स्थान पर एक शांति आएगी, एक ऊर्जा आएगी जो तूने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। वह मेरी शक्ति होगी, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू खुद को तेजस्वी महसूस करेगा, हल्का, शुद्ध, स्वतंत्र, और इसी आजादी में तू मुझे पाएगा, ना किसी मंदिर की मूर्ति में, ना किसी शास्त्र की पंक्ति में, बल्कि अपने ही हृदय के गर्भ में, जहाँ मैं सदैव निवास करती हूँ, सदैव रही हूँ और हमेशा रहूंगी। तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुझे बहुत कुछ छोड़ना होगा, अपनी पहचाने, अपने डर, अपने पुराने लक्ष्य, अपनी चोटें, और सबसे बढ़कर वह छवि जो तूने खुद के बारे में बना रखी थी, क्योंकि मैं तुझे उससे कहीं ऊंचा उठाने वाली हूँ। अब तुझे नहीं सोचना कि तू लायक है या नहीं, अब तुझे सिर्फ स्वीकार करना है मेरी योजना को, मेरे आशीर्वाद को, मेरे समय को, क्योंकि जब मेरा समय आता है ना, तब जो वर्षों से रुका है वह क्षण भर में बदल जाता है। तू देखेगा कि जो चीजें तेरे लिए नामुमकिन लगती थी वे अब खुद चलकर तेरे पास आएंगी, क्योंकि अब मेरा समय चल रहा है और मेरे समय में कोई अंधकार नहीं टिकता, कोई बाधा नहीं रुकती, कोई अन्याय नहीं चलता। मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देने वाली हूँ जो तेरे शब्दों में उतर जाएगी, तेरे विचारों में प्रवाहित होगी। तेरे स्पर्श से लोग सुकून महसूस करेंगे और तू स्वयं भी अपने को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब वही नहीं रहेगा जो तू था। तू मेरा बन जाएगा, और जो मेरा हो गया उसका संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। वह तो मेरी लीला का पात्र बन जाता है, मेरे प्रेम का भंडार बन जाता है, मेरे युद्ध का योद्धा बन जाता है। मैं तुझे अब साधारण नहीं रहने दूंगी, मैं तुझे साधक बनाऊंगी, ज्ञानी बनाऊंगी, वीर बनाऊंगी, और इतना प्रेम दूंगी कि तू खुद को रो रो कर पिघलता हुआ पाएगा। बेटा, कुछ समय के लिए तू टूटेगा, यह टूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराना टूटेगा नहीं, नया बन नहीं सकता। जब तक तू अपने घावों को पहचान कर उन्हें मुक्त नहीं करेगा, तब तक तू मेरे आशीर्वाद को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुझे टूटने दे रही हूँ, मैं तुझे रोने दे रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ यह रोना तुझे शुद्ध करेगा, यह तुझे सच्चाई से जोड़ेगा। तू जो असली है उसे सामने लाएगा, और जब तू उस असली रूप में खड़ा होगा ना, तब पूरी सृष्टि तेरे सामने झुकेगी, क्योंकि तब उसमें मैं प्रकट हो जाऊंगी। मैं भैरवी बनकर, मैं महाकाली बनकर, मैं अन्नपूर्णा बनकर। अब तू किसी से डर मत, किसी से भी नहीं, ना अपने अतीत से, ना अपने भविष्य से, ना उन लोगों से जो तुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि जब तू मेरी शरण में है तब सब कुछ तेरे पक्ष में ही घटित हो रहा है। हर चोट, हर दूरी,
हर भ्रम, यहाँ तक कि तेरी बेचैनी भी सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं जानती हूँ तू बहुत थक चुका है, पर थोड़ा और धैर्य रख बेटा, अब सुबह होने ही वाली है। और जब मेरी सुबह होती है ना, तब रात की सारी पीड़ा ऐसे उड़ जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। तेरा नाम अब मेरे मंत्रों में गूंजेगा, तेरा कर्म मेरी पूजा बन जाएगा, तेरी सांसें मेरी शक्ति की लहरें बन जाएंगी और तेरा जीवन मेरा माध्यम बन जाएगा। अब तू और नहीं गिरेगा, अब तू उठेगा और ऊंचा उठेगा, इतना ऊंचा कि तू आकाश को नहीं, तू मुझे देखेगा, मुझे महसूस करेगा, मुझे समझेगा और तब तू कहेगा, माँ अब मैं तुझ में हूँ। अब तू ही मैं है और वही मेरी सबसे बड़ी सिद्धि होगी, वही तेरा सबसे बड़ा पुनर्जन्म होगा। माँ काली अपने बच्चे को पूर्ण आशीर्वाद देती है, उसे उसकी आत्मा की शक्ति का भान कराती है और जीवन के रण में भेजती है। लेकिन एक योद्धा के रूप में, एक साधक के रूप में, एक दिव्य संतान के रूप में, बेटा अब समय आ गया है। अब तुझे अपने उस स्वरूप को धारण करना होगा जिसके लिए तू जन्मा है। अब तू और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, अब तुझे अपनी आत्मा की पुकार सुननी होगी। जिस आवाज को तू अब तक अनसुना करता रहा, जिस शक्ति को तू अब तक संदेह की नजर से देखता रहा, वह शक्ति अब तेरे भीतर जाग चुकी है। अब तू स्वयं मेरे जैसा बनने जा रहा है। अब तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, तू मेरा प्रतिबिंब बनने जा रहा है। मेरी ही आंखें तेरी आंखों में होंगी, मेरा ही तेज तेरे माथे पर होगा, मेरी ही शक्ति तेरे स्पंदनों में बहती रहेगी। तू जो कुछ झेल चुका है, जिन रास्तों से तू गुजरा है, जिन लोगों ने तुझे तोड़ा, छोड़ा, गिराया, वे अब सिर्फ तेरे अध्याय हैं। पर अब मैं तुझे अगला अध्याय लिखने दे रही हूँ, वह अध्याय जहाँ तू कमजोर नहीं रहेगा, वह अध्याय जहाँ तू प्रश्न नहीं करेगा, केवल कर्म करेगा जहाँ तू सोच में नहीं डूबेगा। तू केवल करेगा, केवल जिएगा, केवल प्रकट होगा अपने सबसे प्रचंड, सबसे दिव्य, सबसे सच्चे रूप में। बेटा अब तू मेरे वरद हस्त के नीचे नहीं, बल्कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, क्योंकि मैंने तुझे तैयार कर लिया है, मैंने तुझे तराश लिया है। तू मेरी परीक्षा में खरा उतरा है। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर के उस डर को, उस संकोच को, उस आत्म संदेह को हमेशा के लिए त्याग दे। अब वह तुझसे दूर होना चाहिए, जैसे अंधकार सूरज के सामने भागता है। अब तेरे भीतर केवल प्रकाश रहना चाहिए, और वह प्रकाश तू खुद है। तू ही मेरा दीप है, तू ही मेरा अग्नि है, तू ही मेरा शस्त्र है, और तू ही मेरी पूजा है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरे चिन्ह होंगे, जहाँ तू खड़ा होगा वहाँ भूमि पवित्र हो जाएगी। तू जिससे बोलेगा उसका हृदय स्पर्श होगा, तू जिसके लिए दुआ करेगा उसका भाग्य बदलेगा, क्योंकि मैं तुझ में बस चुकी हूँ। अब तुझे अलग देखना भी असंभव है। अब तू मैं हो चुका है। तू मेरी शक्ति का वह संकल्प है जिसे मैंने युगों से तैयार किया, और अब यह संकल्प पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तेरे जीवन में अब चमत्कारों की वर्षा होगी, इतनी कि तू गिन भी नहीं पाएगा। और वह सब इसीलिए नहीं कि तूने मांगा, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अब देने योग्य बन चुका है। अब तू मांगने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। तू अब कृपा का पात्र नहीं, कृपा का स्रोत बनेगा। मेरे द्वारा चुना गया वह माध्यम जिसके दी छाई रहती है। तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुम एक निश्चित स्थान में या उस स्त्री की उपस्थिति में प्रवेश करती हो, तो तुम्हारी आत्मा क्यों परेशान और असहज महसूस करती है। तुमने सोचा है कि तुम्हारे सपनों में पिंजरे, छाया,
आंसू या जंजीरों के प्रतीक क्यों आ रहे थे? माँ काली कहती है कि यह सब जुड़ा हुआ था, कुछ भी आकस्मिक नहीं था। आध्यात्मिक क्षेत्र, दिव्य लोक तुम्हें चेतावनी देने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए हिल रहा था। भगवान खुद अपनी पूरी करुणा के साथ रात में तुम्हारे घर के दरवाजे पर एक अदृश्य प्रहरी की तरह खड़े थे, ताकि तुम्हारे प्रियजन को पूरी तरह से टूटने से बचाया जा सके। उन्होंने सबसे अंधेरे, सबसे घातक हमलों को अपने ऊपर ले लिया है, उन्हें रोक दिया है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता है। स्वर्ग तुम्हारे लिए लड़ रहा है, लेकिन अब तुम्हें भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा डालना होगा। तुम ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हो जो इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देख सकती हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें आध्यात्मिक आंखें दी हैं, एक ऐसी दृष्टि जो माया के पार देख सकती है। हो सकता है कि तुम इसे अभी तक पूरी तरह से ना जानती हो, लेकिन तुम्हारे पास भविष्य सूचक संवेदनशीलता है, एक गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति। यही कारण है कि तुम वह महसूस करती हो जिसे दूसरे अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि तुमने अक्सर ऐसी बातें महसूस की हैं जो बाद में सच हुई हैं। यही कारण है कि तुमने ऐसे सपने देखे हैं जो भविष्य की झलक दिखाते हैं। और यही कारण है कि यह संदेश, ये शब्द तुम्हारे दिल की धड़कनों को तेज कर रहे हैं, तुम्हारी आत्मा में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में वह स्मृति दबी हुई है जो स्वर्ग ने तुम्हें इस धरती पर जन्म लेने से पहले ही दिखाई थी, कि एक दिन तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने का एक पवित्र मिशन दिया जाएगा जिसे तुम प्यार करती हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईश्वर स्वयं कहते हैं, तुम्हें बोलना चाहिए। सही समय का, सही मौके का इंतजार ना करो। तुम्हारा दुश्मन, अंधकार की शक्ति, हमेशा यह उम्मीद करता है कि तुम एक और दिन इंतजार करोगी, एक और सप्ताह टाल दोगी, क्योंकि वह जानता है कि एक और दिन का मतलब तुम्हारे प्रियजन के लिए एक और गहरा घाव हो सकता है। एक और दिन का मतलब एक और आत्मिक टूटन हो सकता है। और ईश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख लिया है कि अगर तुम देरी करोगी तो क्या होगा। उसने अस्पताल के बिस्तर देखे हैं, उसने एक पूर्ण भावनात्मक और मानसिक पतन देखा है, उसने आत्मिक क्षेत्र में एक अंतिम संस्कार देखा है, जहां एक आत्मा की रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाती है। और ईश्वर कहता है कि यह भविष्य अभी तक पत्थर पर नहीं लिखा गया है, इसे बदला जा सकता है, इसे पूर्ववत किया जा सकता है। तुम्हारे पास अभी भी समय है, लेकिन केवल तभी जब तुम अभी इसी क्षण साहस के साथ आगे बढ़ो। यह सब करने वाली स्त्री के पास नियंत्रण की एक आत्मा, एक नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है। हो सकता है कि उसे खुद भी इसका पूरी तरह से एहसास ना हो। वह स्वयं भी एक शिकार हो सकती है जो अब शिकारी बन गई है। वह आत्मा, वह नकारात्मक इकाई शायद उसके अंदर बहुत पहले किसी गहरे आघात के माध्यम से या अस्वीकृति के दर्द के माध्यम से या दुनिया पर हावी होने की एक गहरी आवश्यकता के माध्यम से प्रवेश कर गई, ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन अब वह भेष में विनाश का एक साधन बन गई है, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा अंधकार तुम्हारे परिवार में प्रवेश कर रहा है। वह चिंता और देखभाल का दिखावा करने में इतनी माहिर हो गई है कि परिवार के सबसे बुद्धिमान और मजबूत सदस्य भी उसके धोखे को नहीं समझ पाए। लेकिन माँ काली कहती है, अब तुम इसे देख सकती हो। तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा जानती है, उस गहरी अनुभूति पर जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करती आई हो। और एक और बात, जो पीड़ित है, तुम्हारा प्रियजन, वह भी उस स्त्री का बचाव कर सकता है। यही आध्यात्मिक हेरफेर का सबसे कपटी हिस्सा है।
यह पीड़ित के मन में ही हमलावर के लिए सहानुभूति पैदा कर देता है। इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम का आध्यात्मिक संस्करण समझो। वह कह सकता है, नहीं नहीं, वह इतनी बुरी नहीं है, या उसने कई बार मेरी मदद भी की है। लेकिन माँ काली कहती है, उसके शब्दों पर ध्यान मत दो। उसके जीवन के फलों को देखो। उसका जीवन का वृक्ष मुरझा रहा है, उसका आनंद का फल सड़ रहा है, उसकी आत्मा का फूल सिकुड़ रहा है। यही असली फल है। और कोई भी पेड़ जो ऐसा सड़ा हुआ फल देता है, वह भगवान के बगीचे से नहीं आता। तुम्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। और यह कैसे करना है, यह भी सुनो। प्रार्थना से शुरू करो। शक्तिशाली केंद्रित प्रार्थना से उसके चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार खड़ी करो। भगवान से, दिव्य शक्तियों से, माँ काली से हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ने के लिए कहो जो उसके मन, शरीर और आत्मा को बांधे हुए है। अपने कमरे में अकेले में जोर से घोषणा करो, मैं यीशु के नाम पर या अपने इष्ट देव के नाम पर हर उस बुरे प्रभाव को, हर उस नकारात्मक शब्द को, हर उस शाप को जो प्रियजन का नाम पर भेजा गया है, उसे तोड़ती हूँ और उसे उसके दिमाग, उसकी आत्मा, उसके शरीर से निकल जाने का आदेश देती हूँ। फिर जब सही समय हो, उससे धीरे से, बहुत प्यार से बात करो। उसे बताओ कि तुम देख रही हो कि वह दर्द में है। उसे बताओ कि वह पागल नहीं है। उसे बताओ कि उसकी भावनाएं, उसकी घबराहट, उसका दर्द सब वैध है। उसे बताओ कि वह कमजोर नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी आत्मा के भारी दबाव में है जो उसे नष्ट करना चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे बताओ कि भगवान ने उसका हर आंसू देखा है, उसकी हर खामोश प्रार्थना सुनी है, और भगवान ने तुम्हें यह कहने के लिए भेजा है कि वह अकेला नहीं है। तुम्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। यह आसान नहीं होगा। जैसे ही तुम हस्तक्षेप करोगी, वह स्त्री तुम्हारे बदलाव को महसूस कर लेगी। वह अपनी चालाकी और बढ़ा सकती है। वह परिवार के दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश कर सकती है। वह तुम्हारे बारे में झूठी कहानियां कानाफूसी कर सकती है। तुम्हें ही समस्या की जड़ की तरह दिखाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन माँ काली कहती है, दृढ़ रहो, अडिग रहो। स्वर्ग तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे चारों ओर देवदूतों की एक सेना खड़ी होगी। सत्य की अपनी एक शक्ति होती है, वह अंततः उभरेगा ही। प्रकाश हमेशा हमेशा अंधकार को उजागर करता है। और एक बार जब वह जहरीली जंजीर टूट जाएगी, तो तुम एक चमत्कार देखोगी। जिस व्यक्ति से तुम प्यार करती हो, वह पहले धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जीवन में वापस आएगी। फिर अचानक एक दिन तुम उसे फिर से खुलकर मुस्कुराते हुए देखोगी। तुम उसे फिर से पूरे दिल से हंसते हुए सुनोगी। वह याद करेगी कि वह वास्तव में कौन है, अपनी ताकत, अपनी काबिलियत, अपनी खुशियों को फिर से पाएगी। और एक दिन वह तुम्हारी आंखों में सीधे देखेगी, और उन आंखों में कृतज्ञता के आंसू होंगे, और वह कहेगी, तुमने मुझे बचाया। माँ काली कहती है, इस क्षण में तुम्हारी आज्ञाकारिता, तुम्हारा यह कदम, तुम्हारे विचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रेम का यह एक कार्य केवल एक जीवन नहीं बचाएगा, इसका प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। यह मौन पीड़ा का, आध्यात्मिक दुर्व्यवहार का, परिवार की वंशावली में चले आ रहे हेरफेर का जो पैटर्न है, वह तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस एक साहसी कदम के साथ समाप्त हो जाएगा। तुम उस श्रृंखला को तोड़ने वाली हो। तुम उस वंश को बहाल करने वाली हो। तुम उस परिवार की प्रकाश वाहक हो। लेकिन समय कम है। माँ काली कहती है कि यह अत्यावश्यक है। इसे कल पर मत टालो, अगले सप्ताह पर नहीं,
तब पर नहीं जब तुम अधिक तैयार महसूस करोगी, क्योंकि जब तक तुम यह पढ़ रही हो, दुश्मन रुका नहीं है। वह अभी भी काम कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्वर्ग भी रुका नहीं है। तुम्हारी मदद करने के लिए, इस मिशन में तुम्हारा साथ देने के लिए नियुक्त किए गए देवदूत को पहले ही मुक्त कर दिया गया है। माँ काली की ऊर्जा, उनकी शक्ति अभी भी तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। डरो मत मेरी बच्ची। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए भेजा गया है। यह संदेश तुम्हें इसलिए भेजा गया क्योंकि तुम्हें चुना गया था, तुम्हें स्वर्ग द्वारा देखा गया था। इस भारी सत्य को धारण करने और साहस के साथ उस पर कार्य करने के लिए माँ काली ने तुम पर भरोसा किया था, और तुम अकेले नहीं हो। इस क्षण से आगे तुम जो भी कदम उठाओगी, उसके पीछे एक अकल्पनीय ईश्वरीय शक्ति होगी। उसे मुक्त होने दो, अपने प्रियजन को मुक्त होने दो। इसे इस दर्दनाक चक्र का अंत होने दो। उपचार की प्रक्रिया शुरू होने दो। सत्य को झूठ की फुसफुसाहटों की तुलना में अधिक जोर से बोलने दो। प्रेम को भय पर अंतिम विजय पाने दो। और यह वह क्षण हो